हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का। ये आपका वीकली टेस्ट जो आपका 10 अगस्त का होने वाला है, उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। तो सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो सेट 1 देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 2 देखने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है विद्युत चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये याद रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका राइट आंसर कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, आवेश को एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। आगे देखिए विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिए विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो हमारा विभव का राइट आंसर हमारा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, विभवांतर के एसआई मात्रक क्या, तो याद रखिएगा विभव का विभवांतर के एसआई मात्रक सेम हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर हम लोग प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर हम लोग देखते हैं तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम होगा। लेकिन अगर प्रतिरोधकता के बाद बोलेगा तो देखिए यहाँ पर विशिष्ट, देखिए याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध बोलेगा या तो प्रतिरोधकता बोला। एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध का होगा तो ओम, अब विशिष्ट प्रतिरोध बोले या तो प्रतिरोधकता बोले, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिए विद्युत जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, वाट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो कौन सा मात्रक जो आपको वाट के बराबर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ओम किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा ओम जो है किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन सा होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है, तो याद रखिएगा विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भी स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है, तो भी बट्टा आई अनुपात किसका है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का अनुपात है। आगे देखते हैं विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं। विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिए विभवांतर जो मापता है उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए विद्युत धारा जो मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश का तुल्य होता है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻18 कूलम हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा एमीटर को हमारा कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका श्रेणी क्रम होने वाला है। क्या होने वाला है, श्रेणी क्रम होने वाला है। 19 का आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को आपको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में या किस प्रकार संयोजित किया जाता है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 22 बोल रहा है, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता रखती है, तो याद रखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी बोलते हैं। आगे देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिए 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर होता है। आगे देखिए जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जूल प्रति कूलम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर वोल्ट हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा आपको
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति के द्वारा क्या आता है। विद्युत बल्ब में तंतु जो बना होता है, किस चीज़ का तंतु बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का तंतु बना हुआ होता है। आगे यदि देखते हैं ओम का नियम जो है, ओम का नियम का सूत्र क्या बोलता है, तो याद रखिएगा ओम का नियम का सूत्र बोलता है V बराबर I/R बोलता है। आगे देखिए विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत जो हीटर जो है इसमें कौन सा पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जब ताप में वृद्धि होती जाती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। आगे देखते हैं जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गतिशील कण क्या होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होता है उसमें क्या होता है, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखिए 21 क्या बोल रहा है, फ्यूज को किस विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बात को ध्यान रखिएगा, जो नहीं करता है तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा I/R² निरूपित नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा धारा भी बढ़ता है। ओम का नियम क्या बोलता है, तो याद रखिएगा जो ओम का नियम है वो क्या बोलता है, जो आपको चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम किस पे लागू होता है, चालकों पर लागू होता है। आगे देखते हैं बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध अगर निम्न में किस पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, जब 3 प्रतिरोध को R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, तो याद रखिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकलता है, RS बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3 में पहला ओम दूसरा पहला प्रतिरोध हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जब 3 प्रतिरोध को R1 R2 R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध आप कैसे निकालिएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/R लिखेंगे आप, बराबर क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे आप निकालिएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब बोल रहा है घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा कौन सा संयोजन का उपयोग नहीं करते, तो श्रेणी क्रम का हम लोग उपयोग नहीं करते। आगे देखिए बोल रहा है कौन सा इनमें से संबंध सही है, तो कौन सा संबंध इसमें से सही है, तो याद रखिएगा 1A बराबर 10 का पावर m में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन को जो गति होता है वो क्या होता है, तो वो एकरूप औसत होता है। प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है प्रतिरोध के लिए, तो याद रखिए प्रतिरोध का यहाँ पर बात बोला गया, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 44 बोल रहे हैं एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हमारा होने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।